पुरुष उन पुरुषों की प्रशंसा करते हैं जो समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कभी भी श्रवण नहीं करते। इस श्लोक पे हम बाद में चर्चा करेंगे, खाली आपको आज को सुना दिया, थोड़ा मंथन करना कि ऐसे कठोर शब्द क्यों कहे। तो अगर आप अपने कानों से कृष्ण कथा सुन रहे हैं तो आपका मंगल हो रहा है, क्षण क्षण मंगल हो रहा है। क्योंकि मैं पहले ही कहता हूं, हमसे गलतियां हुई है, मानते हैं, मैं भी और आप भी। ऐसे नहीं कि मैं यहां पर कथा कर रहा हूं इसलिए कोई गलतियों से परे हूं, नहीं, मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान हैं। और अगर हम इंसान ही रहे तो अच्छा है, भगवान बनने की कोशिश न करें। और कृष्ण कथा आपका परम धर्म है, सुनते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। ये परम मंगल आपका हो रहा है। दुर्मतहरम भय नाशनम, दो चीजें ये कृष्ण नाम, भगवान नाम के स्मरण से होती है। एक तो भय मिट जाता है। क्यों? कि आपको ये एहसास हो जाता है कि मेरा पक्का विश्वास है कि मैं पापी हूं, ठीक है, लेकिन ये कृष्ण नाम जो है वो पाप मोचन है। मेरा अवश्य मंगल होगा, मेरा अवश्य मंगल होगा। लेकिन मैंने जैसे पहले ही कहा कि उसको दोहराते नहीं रहना है कि आज पाप किया कल कथा सुनी, आज पाप किया कल भजन किया, आज पाप किया कल कीर्तन किया, और एक तरह से आपको पाप करने का कोई लाइसेंस मिल गया हो। ये वृत्ति नाम अपराध है और उसका फल कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन आपसे हो गई पास्ट में और अब पछता रहे हो और उपाय ढूंढ रहे हो, क्या उपाय है उससे निकलने का, तो ये कृष्ण कथा है, ये कृष्ण भजन है, ये कृष्ण लीलाओं का श्रवण है, ये कृष्ण दर्शन है, ये कृष्ण बंधन है। और भय मिट जाता है क्योंकि उसका पक्का विश्वास है जो मैंने किया अवश्य कृष्ण नाम से वो धुल गया होगा। भगवान नाम और भगवान याद रखना, मैं बार बार कहता हूं, कोई गलती करोगे तो संसार माफ नहीं करेगा, बुढ़ापे तक ब्लैकमेल करेगा। मैं इन लड़कियों को इसीलिए कहता हूं, समझाता हूं कि बेवकूफ़ियाँ मत क्या करो। जवानी में, पागलपन में SMS लिखते रहते हो, व्हाट्सएप पे कुछ भी भेजते रहते हो, लेटर बना के भेजते रहते हो, कुछ भी करते रहते हो, बाद में वो उम्र भर के लिए ब्लैकमेलिंग हो जाती है। ऐसी कई लड़कियां हैं जो पूरी जिंदगी डर डर के गुजारती है क्योंकि वो लोग उनको डराते रहते हैं कि ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे पति को बता दूंगा, वैसे नहीं करोगे तो तुम्हारे ससुराल वाले को बता दूंगा, वैसे नहीं करोगे तो तुम्हारे ये कर देंगे, और वो उम्र भर ब्लैकमेल होते रहते हैं। तो संसार आपको कभी नहीं माफ करेगा, लेकिन भगवान तुरंत माफ करने का तैयार है, तुरंत माफ करने को तैयार है। यहां पर भागवत का फिर से ये श्लोक पढ़ता हूं, बड़ा अद्भुत श्लोक है। मैं उन सर्व मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूं जिसके यशोगान, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण तथा पूजन से पाप करने वाले के सारे पाप फल तुरंत धुल जाते हैं, तुरंत धुल जाते हैं। भगवान आपको क्षमा करने को तैयार है, बशर्त कोई क्षमा मांगने वाला हो। तो भय मिट जाता है, नहीं तो बुढ़ापे तक
कर्म के फल याद आते, मैंने ये किया, अब मेरा क्या होगा, मैंने ये किया, अब मेरा क्या होगा, मुझसे जवानी में ये भूल हो गई, मस्ती हो गई, ये गड़बड़ हो गई, होगा अब क्या होगा। लेकिन अगर भजन किया उस भूल के पश्चात, उसका पश्चाताप करके कृष्ण कथा सुनिए, कृष्ण नाम, कृष्ण भजन, कृष्ण भक्ति, कृष्ण दर्शन, तो अवश्य वो तुरंत धुल गए हैं। इस पे आपका भरोसा होना चाहिए, इस पे आपका परम विश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तो एक तो भय मिट गया, और ये विश्वास कि मेरे कर्मों से उसकी कृपा महान है, ये भरोसा। दुर्मतहरम, जो मनुष्य की दुर्मति है, पाप करने की वृत्तियां हैं, वो भी धुल जाती है हरि नाम से। इसको तो खुशी से लो, खुशी से, प्रसन्न चित्त कि मेरा मंगल होने वाला है। देखिए, इंसान को जब किसी चीज़ पे ये विश्वास हो कि इसमें मेरा भला होता है, तो उस चीज़ को प्राप्त करते हुए उसको बड़ी खुशी होती है। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण एक है पैसे का। जब हमें पैसे मिलते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। पैसे देने से पैसे लेने से प्रसन्नता होती है, और गिनते हुए भी एक्साइटेड होते हैं। जब गोल्ड लेते हैं तो बड़े एक्साइटेड होते, प्रसन्न होते हैं। याद रखना, पैसे से संसार की हर चीज मिल सकती है। पैसे से आप संसार ले सकते हो, और भजन से आपको भगवान मिल सकता है। पैसे से भगवान नहीं मिलेगा, पैसे से भगवान नहीं मिलेगा। भगवान अगर मिलेगा तो वो, जी बोलो ना, भजन से मिलेगा। इसलिए माला थैली है ना, ये आपका पर्स है। इस पर्स में आपकी निधि है, वो धन जिससे आपको भगवान प्राप्ति हो गई। ये आपकी बड़ी भले की चीज है। ये मिल गई है, पता नहीं कैसे मिल गई है। शिला प्रभुपाद जी महाराज की, मैं तो कहता हूँ शिला प्रभुपाद जी महाराज ने कृष्ण से कहा होगा, नहीं तो ये चीज़ हमें कैसे मिलती। उन्होंने सिफारिश की होगी कि देखो कृष्ण ये सब पतित जीव हैं, आप दे दो। और भगवान अपने भक्त का कहना कभी नहीं टालते हैं। अपना मान टले टल जाए, अपने भक्त का मान टलते ना देखा। प्रभु को नियम, वो नियम कानून भी बदल सकता है अपने भक्तों के लिए। अर्जुन के लिए सूर्य को समय से पहले अस्त कर दिया, सूर्य भी हिल गया, नहीं तो सूर्य देव अपनी ड्यूटी से कभी नहीं हिलते, लेकिन अस्त कर दिया। अपने भक्तों के लिए भगवान नियम तक बदल देते हैं, अपना वचन भी तोड़ देते हैं। मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, पितामह भीष्म ने कहा मैं उठवाऊंगा आपसे। और कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी ताकि वो सफेद बाल वाले उस बूढ़े व्यक्ति की लाज रह जाए। संसार क्या है? हम जो हैं वो एक शादी का दिया हुआ लिफाफा है। बोलो ना, हम कौन है? शादी का लिफाफा है। आप लोगों को मिलती होगी, जिन बच्चों की शादियां हुई हैं, नहीं भी हुई तो उनके माँ बाप को भी पता होगा, शादियों में लिफाफा मिलता है। फिर क्या करते हैं? लिफाफे को हम खोलते हैं, पैसा निकाल लेते हैं और लिफाफे को कचरे में फेंक देते हैं। बस यही है जवानी, पैसे की तरह है। वो सबों ने निकाल ली, बुढ़ापा लिफाफे की तरह है, उठा के फेंक दिया। ये शरीर लिफाफा है और इसमें धन क्या है? जवानी है। जवानी सबने ले ली, बुढ़ापे का लिफाफा फेंक दिया। अब उस बुढ़ापे के लिफाफे को कौन उठाए?
हाँ, बुढ़ापे के लिफाफे को एक उठाता है, कौन? सफाई करने वाला उठा लेता है। ऐसे गुरु महाराज भी हमारे पाप की सफाई करने वाले हैं, वो बुढ़ापे के लिफाफे को भी उठा लेते। देखिए कितने लिफाफे, बूढ़े लिफाफे बैठे हुए हैं। हाँ, बहुत अच्छी तरह से आनंद से बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं। गुरु महाराज है, वो उस बुढ़ापे के लिफाफे को भी उठा लेते हैं, गिरे हुए को उठाते हैं कृष्ण। इसलिए वो पतन जिसका हो गया हो उसको भी उठा लेते हैं। और हमें भी हमारे घर वाले अवॉइड करेंगे, फिर हमसे कोई बात भी नहीं करेगा। अच्छा, जवानी में सब ऐसे बोलते हैं, तुम तो हमसे बात भी नहीं करते हो, तो हाँ, तुम ऊसा क्या बोलेंगे? गालें भी ना। और बुढ़ापे में हम भी बोलेंगे, हमसे कोई बात करो और कोई करने। देखो मैं बताऊं, ये बूढ़ा आदमी है ना, वो भी एक बच्चे जैसा होता है। जैसे हमारे बच्चे जब छोटे थे तो माँ बाप उनका कितना ध्यान रखते थे, उठा लेते थे, गोदी में बिठाते थे, बच्चों के साथ घंटों खेलते रहते थे, बातें करते रहते थे, उनकी ज़रूरतें पूछती रहती थी, कुछ चाहिए बेटा? पिताजी घर से जाते हुए पूछते हैं कुछ चाहिए, या जब घर आने वाले होते तो पहले फ़ोन करते, कुछ खपे? तो जब वो बूढ़े हो जाते और उनके बच्चे जवान होते तो उनको भी ये एक्सपेक्टेशन होती कि हमसे भी वो पूछेंगे कुछ खपे, और उनको भी ऐसा लगता है कि कोई हमें भी बाहों में उठाए, गले से लगाए, हमारे पास भी बैठे, कुछ टाइम हमारे साथ स्पेंड करे, और वो टाइम भी क्वालिटी टाइम हो, हमारे साथ भी बैठे, बातें करे, गपशप करे, हमारी भी सुने। और वो सुनते नहीं हैं, कोई बात नहीं करते हैं, बल्कि ऐसे कहते हैं, अम्मा वंजो वंजो मधुसूदन जे सत्संग में वंजो होते वे हो। मैं एक जगह गया, मैं आंखों देखी बात बता रहा हूँ, लेकिन समय के साथ साथ मैं आपको बताऊँ, मैं एक गया घर, बहुत बड़ी फैमिली थी, सब जमा हुए थे, क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं तो रिस्पेक्ट देते हैं लोग, सारे फैमिली वाले जमा हो जाते हैं। तो मैं एक कमरे में, मुझे खाना दिया गया, तो जब मैं खाना खाने बैठा तो उनका जो हेड ऑफ फैमिली था, बिल्कुल बूढ़ा आदमी था, वो मुझसे बातें करने लगा कुछ। तो फैमिली वाले क्या बोलते उसको, हेलो बाबा, हेलो ताजे कमरे में, हेलो। मैंने सोचा आज ही इतना बड़ा घर है, मैंने दिया या इन्होंने दिया? आज जो इतने पैसे हैं वो मैंने कमा के दिए, इन्होंने कमा के दिए? और जिन्होंने सब कुछ किया उसकी घर में इज्जत ही नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं, बल्कि वो बेचारा मुझसे बात करके खुश होना चाहता है तो उसको भगा रहे कि चलो आप अपने कमरे में जाओ। और बूढ़े आदमी को कमरा भी वो दिया जाता है जो बिल्कुल बेकार कमरा होता है, किसी काम का नहीं, और वो भी नसीब वाला होगा, नहीं तो उस बेचारे को हॉल या पैसेज में ही सुलाते। या फिर घर में सबसे छोटा कमरा होगा वो देंगे, मरो वहां जाके। जबकि होना तो ये चाहिए घर में जो सबसे बड़ा है उसको बड़ा कमरा मिले, लेकिन ऐसा नहीं, जो सबसे जवान है उसको बड़ा कमरा मिले। हमारे घर में बड़े की इज्जत नहीं होती है, हमारे घर में बड़ा वो है जिसकी इनकम बड़ी है, याद रखना। आपके परिवार में सबसे बड़ा वही होगा जिसकी, बोलो ने, इनकम बड़ी होगी। अगर बड़ा लड़का 10,000 कमाएगा और छोटा लड़का 1 लाख कमाएगा तो 1 लाख वाला बड़ा है, उसको लाड प्यार दुलार ज़्यादा मिलेगा। और जो 10,000 कमा रहा है उसको निकट्टू कह के ऐसे रोज़ धक्के मारेंगे, हडरा में मुफ्त की खाता है, मेहनत करने को तैयार नहीं, बस खाना चाहिए तुझको। अगर वो गलती से बोल भी दे देगा कि मम्मी थोड़ा चपाती गरम दो, तेरे बाप के नौकर है,
और वो जो 1 लाख कमाता है, हाँ मुझे पुट्टू ही थे वे तो कि मैं खराया। क्यों? कि आज वो बड़ा है, इसलिए बड़ा है कि उसकी, बोलो ने, इनकम बड़ी है। हाँ, सब पूछेंगे आप कैसे हैं जब तक जेब में पैसे हैं। लेकिन कृष्ण भगवान ऐसे नहीं है, वो तो दीन बंधु है, जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है। आप देखो गरीब लोगों को, जो जिनके पास कुछ नहीं होते, उनको बोलते हैं ये क्या है, ठन है। देखो गरीबों के साथ भगवान का नाम जोड़ता है। ठन गोपाल है, गोपाल जुड़ा। सोच लो, बड़ी बड़ी समझने की बात है। भगवान जुड़ा के नहीं जुड़ा उसके साथ। कहावत में भी भगवान जुड़ जाता है गरीबों के साथ। हाँ, ऐसे पैसे वाले लोग बोलते हैं उसको, हालांकि ताना देते हैं कि ये तो क्या है, ठन, लेकिन गोपाल जुड़ गया उसके साथ। वो मूर्ख अनजाने में भी उसको भगवान के साथ, और जो कृष्ण के साथ जुड़ गया। हाँ, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। एक तू ही धनवान है जिसके हाथ में भजन है, हरे कृष्ण